प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियाँ, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दे देता हूँ, किंतु वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण और रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए एक अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहान से निकाला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 37 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना।
उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का पाठ जो हम सुनते हैं, ये पाठ जल प्रलय के बाद ईश्वर और नूह के साथ जो बातचीत हुई उसका विवरण हमें मिलता है। नूह के ज़माने में, जैसे हम बीते दिनों पाठ में सुने हैं, मनुष्य के पाप के कारण ईश्वर ने पूरे दुनिया का नाश करने का निर्णय किया और जल प्रलय से पूरे विश्व को डुबा दिया। हर प्रकार के जीवजाल पृथ्वी पर जो कुछ थे सबका विनाश हो गया। केवल वही बच्चे थे जिन्हें नूह ने अपने पोत पर सुरक्षित रखा था। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने हर प्रकार के जीवजालों से कुछ प्राणियों को चुना था जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी और अपने पोत में उनको सुरक्षित रखा। ये सब बच गए। प्रलय के अंत में और जब पानी पूरे के पूरा समाप्त हो गया और पृथ्वी के मिट्टी और पृथ्वी पानी से सुरक्षित हो गया, उस समय ईश्वर नूह को बुलाते हैं और नूह और उसके बच्चों को, उनके संतति को, उनके पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में सुना था, ईश्वर ने जब आदम बाबा को बनाया, आदम बाबा को जो आशीष ईश्वर ने दिया था, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम बाबा से कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर वही आदेश आप नूह को देते हैं। एक प्रकार से नूह पूरे मानव जाति का अभी आदिम पुरुष बन जाता है और नूह की संतति है जितने भी दुनिया में है। दूसरे सब समाप्त हो गए थे। अभी नूह एक नई सृष्टि है, एक नई परंपरा शुरू होने वाली है नूह से। और ईश्वर ने नूह को आशीष देते हैं, कहते हैं तुम पृथ्वी पर तुम अधिकार प्राप्त करो, फलो फूलो और संसार में जितनी भी प्राणी हैं, सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियाँ, इन सबों को मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हारा अधिकार उस पर है और तुम्हारा भाई से ये रगेंगे। अभी भोजन के लिए ईश्वर ने आदम बाबा को दिया था सारे संसार के पेड़ पौधों का फल और हरीले पत्ती इत्यादि इत्यादि, जो वेजिटेरियन भोजन रखा था। अभी नूह को अधिकार देता है न केवल वेजिटेरियन, परंतु उसको दुनिया के सब प्रकार का जंतुओं का मांस खाने का भी अधिकार देता है। किंतु तुम वो मांस नहीं खाएगा जिसके अंदर खून है। प्रभु ये आदेश देते हैं कि रक्त जिस मांस में है
और उस मांस को खाना मना किया। ये तो एक प्रकार से जो लेवी ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 और 14 में ईश्वर ने दिया था यहूदियों के लिए नियम के रूप में, इसको एक प्रकार से नूह के ज़माने में लेकर रख देते हैं और इसको ईश्वर द्वारा दिया गया आदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नूह के लिए ये आदेश इसलिए दिया कि यहूदी सोचते हैं कि जीवन का स्रोत रक्त है और जीवन का मालिक ईश्वर है, इसलिए रक्त युक्त मांस खाना यहूदी गलत समझते थे, इसलिए मना किया गया है कि वे रक्त युक्त मांस खाए। प्रभु ईश्वर ने यह भी आदेश दिया, किंतु तू वह मांस नहीं खाएगा जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। और प्रभु ने यह भी दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार के, जैसे मूसा को आदेश दिया हत्या मत करो, इसका एक पूर्व सूचना के अनुसार प्रभु मना करते हैं कि किसी भी इंसान का रक्त नहीं बहाया जाना, किसी भी इंसान को मार नहीं डालना, और चाहे किसी भी पशु पक्षी भी किसी इंसान को मार डालता है, वो पशु पक्षी को भी जीने का हक नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। इसलिए मनुष्य दूसरे प्राणियों के जैसा नहीं, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया मनुष्य विशेष महत्व का है, उसका जीवन का विशेष महत्व रहता है। इसलिए हत्या, जो मनुष्य की हत्या है, वो दंडनीय अपराध के रूप में आज का पाठ हमें बताते हैं। ईश्वर ने अधिकार दिया फलो फूलो, जैसे आदम बाबा को भी अधिकार दिया था, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने आदम बाबा से भी कहा था फलो फूलो। अभी नूह से भी एक ही आदेश देते हैं, ये वरदान देते हैं, आशीष देते हैं, फलो फूलो और पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर दो। मनुष्य को ये अधिकार दिया है कि वो अभी इसका मालिक नहीं है, इसका केवल ये हम एक प्रकार का ठेकेदार के रूप में है। मालिक तो ईश्वर है, इंसान के ये अधिकार में है कि सारी सृष्टि पर उनका अधिकार है, और पूरा अधिकार का अर्थ यही है कि हमारी जिम्मेदारी है कि सारी सृष्टि का पालन करना और उसको बढ़ाना और उसको सुरक्षित रखना। आजकल का हम जानते हैं कि इकोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया जाते हैं। संत पिता फ्रांसिस ने भी हमें ये बातों पर ज़्यादा समझाते हुए अपने विश्वव्यापी जो पत्र में हमें बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सारी सृष्टि का पालन करना, सुरक्षित रखना, सारी सृष्टि की देखभाल करना, ये मनुष्य की जिम्मेदारी होती है। इसका विनाश जल्दी हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए हम सतर्क रहे। प्रभु ने और आगे बढ़कर नूह के साथ एक नया विधान देते हैं। प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ। हाँ, ये विधान सभी जंतुओं के लिए भी है। प्रभु ये आज्ञा देते हैं कि अभी से इंसान को प्रलय के द्वारा प्रभु विनाश नहीं करेंगे, किसी भी जीवजाल को विश्वव्यापी प्रलय के द्वारा विनाश नहीं होगा, जैसे नूह के ज़माने में हुआ था। और इसके रूप में ईश्वर ने एक चिन्ह दिया, जो इंद्रधनुष को अभी ये महत्व दिया गया एक चिन्ह के रूप में, ईश्वर की प्रतिज्ञा के चिन्ह के रूप में। ये प्रतिज्ञा देने के पहले भी इंद्रधनुष है, परंतु इंद्रधनुष को अभी एक नया अर्थ, एक नया मतलब, एक नई ये सूचक के रूप में ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि सारी सृष्टि उनके लिए
महत्व रखता है। और सारी सृष्टि, मानव और जन प्राणी, हर प्रकार के जंतु और पूरे विश्व ईश्वर के लिए प्रिय है और ईश्वर इसका विनाश प्रलय के द्वारा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ईश्वर ने ये विधान जो नूह के साथ किया, ये विश्वव्यापी विधान है। बाइबल में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान लिया था और वो विधान का चिन्ह है कतनी, सर्कमसिशन, जो अब्राहम की संतति के लिए एक चिन्ह के रूप में है। इसके द्वारा ये ईश्वर का अनुकरण करने के लिए अपने को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा भी एक विधान दिया था यहूदियों के लिए सिनाई पर्वत पर, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और ये विधान में 10 आज्ञाएं प्रभु ने दिया था। ये सभी लोगों के लिए है, विशेष करके जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनके लिए इस आज्ञाओं का पालन करने से प्रभु की ओर अपने आप को समर्पित करते हैं। इसके द्वारा प्रभु की जनता के रूप में विकसित होते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु के द्वारा काल्वरी पर ईश्वर ने एक नया विधान हमें दिया है, जो यीशु के रक्त से पवित्र किए गए विधान। ये विधान है पापों की क्षमा सारे विश्व के लिए दिए जाने वाला, जो विश्वास के द्वारा हम अपनाते हैं। यीशु क्रूस पर मरते हुए हमें हर प्रकार के पाप के बंधनों से मुक्त किया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया गया, हमारे पापों का जो ऋण है उसको मिटा दिया। ये विश्वव्यापी विधान है जिसे हम नया टेस्टामेंट, नवीन विधान के रूप में मानते हैं और उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। आज के पाठों के द्वारा हमें ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम को बताना कलीसिया चाहती है। हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमारे पिता है, ईश्वर हम पर सदा अपना प्रेम दर्शाते रहते हैं और ये हमें अपने जीवन में भरोसा रखने के लिए, दृढ़ आशावान होने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज का सुसमाचार उस संदर्भ का है। यीशु अपने शिष्यों के साथ अभी कैसरिया फिलिप्पी की ओर जा रहे हैं। उन्होंने एक नया शहर बनाया और उसका नाम सीसर, कैसर और अपने नाम से जोड़ दिया कैसरिया फिलिप्पी नाम। और वहाँ पर एक नई झरना भी निकलती है, जो एक नवीनता का, नए जल स्रोत का एक चिन्ह है, जो एक प्रकार से यीशु इसी जगह पर पेतरुस को अधिकार दिया था कि पेतरुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूँगा। हे हरमोन प्रदेश एक पवित्र भूमि है। और यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों को लाकर उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में ये महत्वपूर्ण ये अध्याय है, ये घटना, क्योंकि इसके पूर्व लोग अपने आप सोचते हैं ये कौन है जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, जिसने इतने लोगों को खिलाया, अंधों को दृष्टिदान दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी। ये कौन है? ये विश्वास का आधार है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाना चाहते हैं ये कौन है, यीशु कौन है। इसलिए शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता जी उठे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या हेरोद ने किया था, और जब यीशु आत्मा के अभिषेक से शक्तिशाली चिन्ह चमत्कार दिखाने लगे, लोग सोचने लगे कि यूहन्ना बपतिस्ता जिंदा आ गए हैं। जिंदे यूहन्ना बपतिस्ता ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, परंतु जब यीशु आए लोग सोचने लगे कि ये यूहन्ना बपतिस्ता जिंदा निकले हैं।
कोई सोचते हैं कि ये एलिजा है, क्योंकि यहूदियों के विश्वास के अनुसार, उनके परंपराओं के अनुसार मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने के लिए एलिजा आने वाले हैं। हम राजाओं के ग्रंथ में पढ़ते कि एलिशा की मृत्यु नहीं हुई है, वे बादलों में ऊपर उठाए गए हैं। इसलिए यहूदी प्रतीक्षा करते हैं कि एलिजा एक दिन आएंगे। लोग सोचते हैं कि यीशु के चमत्कार देखकर सोचने लगे हैं कि ये एलिजा है, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। परंतु यीशु अपने शिष्यों से पूछते, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? ये प्रश्न हम सब से प्रभु पूछते हैं। हम सुनते यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु हमारा मुक्तिदाता है, यीशु संसार का उद्धार करता है, ईश्वर का पुत्र है इत्यादि पवित्र बाइबल के माध्यम से हम लोग जानते हैं। परंतु ये नहीं हमको व्यक्तिगत रूप से ये विश्वास अपनाना है कि यीशु कौन है, मैं यीशु के बारे में क्या सोचता हूँ। जब यीशु ने शिष्यों से पूछा, पेतरुस आगे आते हैं और पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार मसीह आने वाला है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, ख्रिस्त। अभिषिक्त जो क्रिस्तोस, जो यूनानी भाषा में क्रिस्तो का अर्थ है अभिषिक्त, उसका हिब्रू परिभाषा है मसीह। आप मसीह के अर्थ आप आने वाला अभिषिक्त हैं, जिनकी प्रतीक्षा यहूदी करते हैं। यहूदी एक ऐसा मसीह का, एक ऐसा अभिषिक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे जो यहूदी समुदाय को, यहूदी जाति को, यहूदी राष्ट्रों को पूरे दुनिया में सुरक्षित रखेंगे, यहूदियों को, शत्रुओं को इस देश से भगाएंगे और यहूदी को शासन को पूरा दुनिया में फैलाएंगे। यहूदी शायद ऐसे सोचते थे। जब पेतरुस ने कहा आप मसीह के, शायद पेतरुस के भी यही कामना है कि आप मसीह हैं। इस विश्वास के द्वारा दो तीन बात और लगता है। एक तो जब हम यीशु को अपना मसीह समझते हैं, अपना मसीह माने अपना अनॉइंटेड, माने अपना मुक्तिदाता, अपना ईश्वर समझते हैं, तो संसार में हमारे लिए कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा सहायक नहीं। हमारे लिए जब यीशु हमारा सहायक है, हम मानते हैं कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु को जब हम अपनाते हैं तो हमें उसके अनुसार जीने की जिम्मेदारी होती है। पेतरुस और शिष्य उस समय शायद ये सब समझते नहीं, परंतु धीरे धीरे वो लोग समझने लगेंगे। इसलिए यीशु उनको जब अपने असली रूप, अपनी असली पहचान प्रकट किया कि वो मसीह है, आने वाला मसीह वही है, तभी से प्रभु उनको और इसके मसीहत के सार को समझाते हैं। आज के पाठ में हम सुनते हैं यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। यीशु ने अपने दुख भोग, क्रूस पर मृत्यु व पुनरुत्थान के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार यीशु उनको समझाते हैं कि यीशु को क्रूस पर मरना है। यीशु हमारा मुक्तिदाता, हमारे लिए मरने वाला क्रूस यीशु के जीवन से जुड़ा है। पेतरुस मना करने लेते, यीशु उनको डांटते, कोई कहते शैतान हट जा। शैतान नहीं चाहता है कि यीशु क्रूस पर मरे, क्योंकि मानव मुक्ति तभी संपन्न होगा जब यीशु क्रूस पर मरेंगे। पाप का प्रायश्चित तभी होगा।
इसलिए शैतान नहीं चाहता यीशु क्रूस पर मरे। इसलिए यीशु ने पेतरुस से कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर के विधानों को नहीं जानता। हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो, मनुष्यों के जैसे सोचते हो। मनुष्य सोचता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट होगा वो बच जाए, हम कष्टों से बच जाए, हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। हर एक इंसान ये चाहते हैं, परंतु हमें विश्वासियों के लिए चाहिए कि हमारे जीवन में यो ईश्वर की इच्छा है पूरी हो जाए, और ईश्वर की इच्छा हमारी भलाई के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते तो अकंत प्रेम के लिए जिसे तूने नूह के माध्यम से हमें दिया है। तूने वादा किया कि तुम्हारा प्रेम सदा बना रहेगा, सब प्राणी सुरक्षित रहेगा, इसलिए तुमने इंद्रधनुष का चिन्ह देकर ये आश्वासन दिया है। प्रभु, तूने दुनिया को इसीलिए नष्ट कर दिया क्योंकि दुनिया में इतना पाप लगा था। पाप ही हमारे हर प्रकार के विपत्तियों का कारण है। हमारे जीवन में जो कुछ गलत चलता है उस सब का मूल कारण पाप है। यीशु पाप को मिटाने के लिए आई और यीशु को इतना बड़ा जुर्माने के रूप में क्रूस पर मरना पड़ा। हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए उनको क्रूस पर मरना पड़ा। जो कोई यीशु में विश्वास करते हैं उनका ये जिम्मेदारी होती है कि यीशु के आदेशों को अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। प्रभु, तू हमें शक्ति दे, हम तेरे पदचिन्हों पर चलते हुए, उसका अनुकरण करते हुए दुनिया के लिए भी आशीष बन जाए। हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट है प्रभु, तेरे मुक्तिकारी से उसको जोड़ दे। हम सदा ही विश्वास करते यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, यीशु ही हमारा लिए ईश्वर का मार्गदर्शन करने वाला जीवन सत्य मार्ग यीशु है। ये प्रभु, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।